अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको KuCoin के बोट की सक्सेसफुल डिलीवरी बताई। अब मैं दोबारा से KuCoin का बोट लगाने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जी KuCoin की एक्सचेंज पे। एसेट्स पे क्लिक किया है मैंने। क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया है, बोट के ऊपर क्लिक किया है। बोट के होम पेज पे मैं चला गया हूँ। बेसिकली मेरा टारगेट था कि मैं बनाऊँ स्मार्ट रिबैलेंसिंग बोट, लेकिन उसमें क्या है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। फिर मैंने कहा कि उस चीज़ को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ग्रिड की स्ट्रेटजी ही लगाता हूँ मैं। ग्रिड बोट की यहाँ पे गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया। बनाना वैसे भी बहुत आसान है। मैं बना रहा हूँ सोलाना का, ईजी पे होके, बिल्कुल ईजी होके। जो मैंने लोएस्ट रेंज थी मैंने वही रखी है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस किए बंदे का देखा था। उस बंदे ने बताया था 190 के आसपास इसने दोबारा से जाना है। ये पूरा मोशन बना रहा है उस किस्म का। खैर, अब मेरे पास तो अमाउंट है 80 वाली। मैं ये वाला लगाऊंगा। डिफरेंस कितने का होगा? 2% का डिफरेंस होगा। मैं 1% का प्रॉफिट रख लेता हूँ और 2.2 का ये 50 ग्रेड्स लगेंगे मेरे। और मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा राउंड अबाउट 88 की। ओके, 88 मैं यानी इस बार एक ही बोट लगाऊंगा और पूरे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। ओके, ये मैंने किया। मैं पहले आपको एक ऑप्शन पे ले चलता हूँ। सपोज डैट ना मार्केट अच्छी गई मेरे हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, टेक प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है। 5 इसमें 50 मेरे वो लगेंगे और हर एक पे डिफरेंस होगा 2.5 का। रेंज मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, 80 से लेके 190 तक है। $88 मैंने इन्वेस्ट किए हैं और ये हो गया क्रिएट। ये सारा कुछ आ गया कंफर्म और 1% का राउंड अबाउट प्रॉफिट है। देखते हैं भाई। ये देखें मैंने क्या बना लिया है जी, बोट क्रिएट हो गया है। मेरी एवरेज जो बाय है वो है जी 168.50। अगर आप देखेंगे मेरी एवरेज प्राइस कि जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है राउंड अबाउट 168.32 समथिंग। ओके, और अगर मुझे सक्सेसफुली वो करना है तो 170.2 पे चाहिए या 165.8 पे आ जाए मार्केट, तो मेरा सेल बाय करके प्रॉफिट में गेन करके और एक ऑर्डर जो है मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। पता क्या है, सोलाना में जो है ना, मुझे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा गेन हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे पास 0.126 जोन से हैं सोलाना आ जाएंगे। 88 राउंड अबाउट मैंने किया है। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि अगर 1% का प्रॉफिट भी आता है ना, तो मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। 1% का नहीं, 2% का या 3% का, क्योंकि इसमें जो सा है ना, मुझे $1 से $2 का प्रॉफिट चाहिए। $1 से $2 का प्रॉफिट। अब वो ख्वाह मुझे शायद 7 दिन में आ जाए, 8 दिन में आ जाए, कभी कभी होता है। देखें, मैंने आपके सामने बोट लगाए हैं, मेरा चैनल्स आपके सामने है, मेरी वीडियोस आपके सामने है, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की, आपके सामने है। मैं रिफ़्रेश भी करता रहता हूँ, मेरा नेट भी स्लो होता है, आपको दिखता है भाई। मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बोट थे जिस पे 12 दिन तक मैं स्टक रहा था। अब मैंने ये प्रीवियसली अभी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं 6 to 8 डेज़ में मैं स्टक रहा था और मुझे फिर प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि मुझे लॉस भी दिखता है, मैं आपको लॉस नहीं दिखाता, मैं आपको डायरेक्ट प्रॉफिट की तरफ लेके जाता हूँ इतने टाइम के बाद। क्योंकि मुझे भी पता है कि लॉस तो दिखता ही दिखता है। मैं आपको 7 to 7 डेज़ का एनालाइज इसलिए नहीं करके देता क्योंकि मार्केट ऐसे होती है कि मुझे कभी कभी $3 का लॉस दिख रहा होता है, $2 का, $4 का, मतलब हाईएस्ट पीक तक मुझे लॉस भी दिखता है। ऐसी बात नहीं है कि लॉस नहीं दिखता। वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि आप पैनिक हो जाते हैं। आप देखें 7 डेज़ तक मैं स्टक रहा हूँ। मैं सीधी सी बात करता हूँ, आज सुबह तक भी मेरा जो था ना बोट, मैं लॉस में था कोई $1 के, लेकिन उस बोट में मैंने सक्सेसफुली, अभी मेरा वो ऊपर गया है DGB और जो VET था। मैंने कहा भाई इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरा मैंने एक टारगेट बनाया था 0.1 का। एक टाइम था कि 0.1 अप्रोक्सीमेट क्या हो जाए कि मेरे पास प्रॉफिट आ जाए एक दिन में।
तो उसके लिहाज से 7 डेज़ में मेरे पास इतना तो आना चाहिए था और उतना ही मेरे पास क्या है प्रॉफिट भी आया। तो ठीक है, तो इस लिहाज से मैंने वो बंद कर दिया। अब इसी तरीके से अब मैंने ये बोट लगाया है ना, इसमें बाकायदा अगर आप अभी भी देखेंगे ना तो मुझे थोड़ा सा लॉस दिखाई शो होगा। अभी खैर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ना लॉस दिखता ही दिखता है इसमें। कोई $5 का लॉस, $3 का लॉस इसमें दिखता है। हमारे किसी भी, अगर आप किसी बोट में चले जाएं, ऑटो इन्वेस्ट में चले जाएं, जिसमें लॉस हो रहा है वो आपको दिखता है, आपको प्रॉफिट कम होते हुए दिखाई देता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता। अब देखिए मैंने सिंपल लगाया है, अब यहाँ पे कभी मुझे लॉस दिखाई देगा, कभी प्रॉफिट देगा, कुछ भी होता रहता है। लेकिन जब मुझे प्रॉफिट दिखता है कि भाई हाँ भाई 1% का या इतने दिनों में इतना मुझे प्रॉफिट आना चाहिए था, वो आ गया, मैं बाहर हो जाता हूँ। ओके, मैं बाहर हो जाता हूँ। अब इसी तरीके से मैंने आपको बाकायदा ये नोटपैड के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 15 में से 2 मेरे लॉस में गए हैं, 13 सक्सेसफुल थे, $6 यहाँ से कमा लिए। सिर्फ ऐसे नहीं $6 कमाए, इसमें 12 दिन तक मैं रहा हूँ। मतलब किसी में 12 दिन तक, 13 दिन तक, या कुछ ना कुछ होते होते $6 मैंने कमाए हैं। फिर ये तो मेरा लक था। अगली जो KCS कॉइन की बात कर रहा हूँ, इसमें 0.4 का प्रॉफिट हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। मैंने इरादा किया था KCS के बोनस के ऊपर ही मैं सिर्फ क्या किया करूँ कि अर्निंग कर लिया करूँ, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। फिर मैं आपको लेके आता हूँ जी DG डैश कॉइन का। इसका मेरा लक अच्छा था, या आप जो मर्ज़ी कहें, मार्केट जो थी उस टाइम पंप कर गई थी। तो पंप की थी, मैंने कहा 3.5 इतना डॉलर प्रॉफिट आ गया, मैं बाहर हो गया। फिर आज की बात करता हूँ तो 0.78 पे मैंने वो कर लिया। मेरी इन्वेस्टमेंट थी 86, अभी जो शो हो रही है वो 96 शो हो रही है। और राउंड अबाउट ऑफ $10 की कहें कि $10 to $11 का जो है वो मुझे प्रॉफिट दिखता है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं आपको कोई स्ट्रेटजी, कोई तीसरी चौथी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये चीज़ करनी है। क्या किया है जी? सब्र, और कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, सब्र से काम लेना है और आपका ये सारा कुछ काम हो जाएगा। कभी कभी लॉस भी दिखाए, इवन के ये जो 2 ट्रेड्स मैंने लॉस में भेजी थी ना, ये जो दिख रही हैं 15 में से 13 मेरी सक्सेसफुल हुई हैं, यानी 2 लॉस में गई हैं। इसमें एथेरियम की प्राइस अब आप देखें, उस टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उस टाइम जाहिर सी बात है मैं 3,200 पे लगभग इतने पे थी मेरी बाय, और अभी 3,800 तक पहुंचा हुआ है। मेरा तो उस टाइम भी प्रॉफिट हो जाना था। किस चीज़ की है? सारा काम सब्र का है। अब मुझे लगा कि $6 का प्रॉफिट काफ़ी है, तो मैं भाई लॉस में ही सही मैं बाहर हो जाता हूँ, ऐसे ही फिर पैनिक क्यों होना, मैं बाहर हो गया। अब बेसिकली मैंने आपको क्या, अभी एक बोट, ये देखें, आपको लॉस दिख रहा है ना, यही चीज़ लॉस दिखता ही दिखता है। ये तो अभी थोड़ा है ना, इससे भी ज़्यादा दिखता है मुझे, 2 से 3 $5 तक भी लॉस दिखता है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, लॉस प्रॉफिट होता है इसमें। अब यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मैंने आपको बेसिकली आज की वीडियो में क्या किया है कि बोट बना के दिया है, वो बोट के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं कि भाई लॉस भी दिखता है। आपको यही नहीं दिखना चाहिए कि ग्रीन ही दिखता है हमेशा, लॉस भी दिखता है। 7 डेज़ तक ऐसे नहीं मैं स्टक रहा हूँ। मैं 7 डेज़ तक कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मैंने इस वजह से नहीं बनाई, भाई लॉस दिख रहा था। मैं आपको लॉस क्या दिखाता, मैं वीडियो तब बनाता हूँ जब यहाँ तो मैं बेचने को तैयार हूँ और मैं लॉस में बेच दूँ, यहाँ तो मैं क्या करूँ, प्रॉफिट में मैं बेचने को तैयार हूँ। मैंने कुछ ऐसी ही मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसका टाइटल ही ऐसे है, लॉस एंड प्रॉफिट इन समथिंग दैट। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट क्यों? क्योंकि मैंने किसी के अंदर लॉस भी शो करवाया है और किसी के अंदर क्या है जी, लॉस से मैंने बंद भी किया है और कुछ प्रॉफिट में भी बंद किए। तो इसमें कोई पैनिक होने की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सोलाना का एक बोट बना के और फिर क्या किया है बताया है, और आज के दिन मैंने वो लगा दिया है। 2.2 का डिफरेंस है, $2 का राउंड अबाउट डिफरेंस है, उस पर सेल बाय होता रहेगा। 50 ग्रिड्स हैं हमारे पास और मैंने इन्वेस्टमेंट टोटल डाल दिया 88। मैंने 3 में डिवाइड नहीं की, मैंने क्या किया, सिर्फ एक में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।